आदित्य, सरकार के इस फैसले को कितना बड़ा फैसला माना जाए, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष बार बार चुनावों के दौरान इसका जिक्र करता रहा है और अब केंद्र सरकार की तरफ से इसे भी मंजूरी दे दी गई है। इस सुपर कैबिनेट की बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन ये राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा फैसला हो गया और राहुल गांधी के पास इकलौता एक मुद्दा था, उसको भी ले लिया गया। अब लेकिन इसको समझा जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, बिहार में पहले ही जाति जनगणना की वकालत की थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के चुनाव भी हैं और बिहार में अगर देश में जाति के नाम पर वोट अगर सबसे ज्यादा कहीं पड़ता है तो वो बिहार है। शिखा हमारे साथ मौजूद है, वो बेहतर तरीके से जानती होंगी, मुस्कुरा भी रही हैं। तो इस समय जो टाइमिंग है जातीय जनगणना का अनाउंस करने का, देखिए अभी तक कांग्रेस राज्य वाली सरकारों ने, जैसे राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने इसको प्रमोट किया था, विपक्ष के लोगों ने। नीतीश कुमार पहले थे जिन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। ये तो एक मुद्दा है ये बताने का, जब आप जातीय जनगणना करते हैं उससे होता क्या है। उससे आप अनुपात के लिहाज पे फिर सरकारी नौकरियां होती हैं, अनुपात के लिहाज से उनको सब तरह की सर्विसेज मिलती हैं। तो जो जातियों में जातियों वाला जो फैक्टर है, या किसी एक पर्टिकुलर जाति में सिर्फ कुछ 5 श्रेणियों को ही रिजर्वेशन मिलते हैं, वो उससे में भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सब जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलता, जबकि उनको एक्चुअल ज़रूरत है रिजर्वेशन की। ये तो हुआ है कि इसका प्रैक्टिकल समझना, लेकिन अब एक दूसरे लिहाज से समझा जाए। वैसे भी जातीय जनगणना और ये जैसे बोलते हैं, ये काउंटिंग जो है ये होनी ज़रूरी है, क्योंकि डीलिमिटेशन होगा देश में। हम बड़ी और नई संसद भवन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ऐसी स्ट्रेंथ की संसद भवन चाहिए थी जिसमें 800 साढ़े 800 सांसद हो सकें। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 3 बातें हैं। पहला, डीलिमिटेशन होगा। दूसरी बड़ी, उसके बाद वो जो लोकसभाएं हैं और विधानसभा, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं अभी, तो आप देखेंगे आने वाले समय में 350 सवा 300 सीटें होंगी। सबको डीलिमिट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, इसलिए भी जातीय जनगणना होना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात है, जो महिला आरक्षण की बात हम करते हैं, महिला आरक्षण में जो 33% जो सीटें बढ़ानी है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें भी ये क्लॉज है कि पहले डीलिमिटेशन होगा, फिर 33% ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब 33% सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी? जाहिर तौर पे ये अभी जो हमारे 543 लोकसभा सीटें हैं, वो जब तक 850 नहीं होंगी तो डीलिमिटेशन और जातीय जनगणना तो होना ही है, लेकिन इसका टाइमिंग अच्छा चूज किया गया। एक सवाल, कब तक एक्सपेक्टेड मूल जनगणना और उसके साथ साथ जातीय जनगणना, इसको लेकर कोई डेडलाइन भी है क्या? देखिए, एक देश एक चुनाव और ये जातीय जनगणना, ये तमाम एक बहुत रिसर्च और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। आज बोला है तो लगभग आपने जल्दी जवाब मांगा, इसमें प्रॉपर 2 साल का समय लगेगा, उसके बाद कहीं जाके होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है।